पार्टी गर्ल के नाम से मशहूर दीना नीर को लोग अब पर्ची गर्ल क्यों कहते हैं? पार्टी गर्ल का हुमायूं सईद और उनकी अहलिया से क्या ताल्लुक है? ड्रामा सिन्फ़े आहन का हिस्सा किसकी सिफारिश से बनी? तमाम सच सामने आ गए। इंटरनेट पर मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए वायरल होने वाली पार्टी गर्ल आजकल ISPR के ज़ेरे एहतमाम बनाए जाने वाले ड्रामे सिन्फ़े आहन का हिस्सा है। अपने पहले प्रोजेक्ट के बारे में व्लॉगर दीना नीर मुबीन के अहम इंकशाफात किए गए। याद रहे कि दीना नीर मुबीन ने मॉडलिंग के बाद अब बाकायदा तौर पर अदाकारी में कदम रख दिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में दीना नीर मुबीन ने इंकशाफ किया कि वो अदाकारी में कैसे आई। दीना नीर मुबीन का कहना था कि लोग उन्हें पर्ची कहते हैं। अदाकारी के शोबे में कदम रखने के बाद उन्हें ऐसी बातें सुनने को मिली कि वो सिफारिश के ज़रिए इस शोबे में आई। ताहम उन्होंने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि उनका दूर दूर तक किसी अदाकार या हदायतकार से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनके मुताबिक उनका कहना था कि हुमायूं सईद या उनकी अहलिया से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने बताया कि वो मुकम्मल एक अमल से गुजरते हुए किरदार के लिए मुंतखब होकर इस शोबे में आई हैं। दीना नीर मुबीन ने मज़ीद बताया कि लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद कहकर ड्रामे में किरदार हासिल किया, हालांकि उन्हें ऑफ़र के ज़रिए ड्रामे में कास्ट किया गया था। शोबिज़ इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा दीना नीर मुबीन का कहना था कि कभी कभार उन्हें ये बात बहुत दुख देती है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि अगर कोई ऐसी ऑफ़र हो और इज़्ज़त का मुस्तहिक है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दीना नीर मुबीन ने अपनी फैमिली के हवाले से बात करते हुए बताया कि शुरू से उनकी फैमिली ने उनकी बहुत हौसला अफजाई की है। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली किसी किस्म की कोई मनफी चीज़ उन तक पहुंचने से पहले ही जज़ब कर लेते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे तबसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रहे कि दीना नीर मुबीन रवा बरस 6 फरवरी को रातों रात इस वक्त सोशल मीडिया स्टार बनी थी जब उनकी मुख्तसर वीडियो ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये हमारी पावरी हो रही है कि कहने की वीडियो वायरल हुई थी। अपने दोस्तों के साथ बनाई गई महज 4 सेकंड की ये आम सी वीडियो बनाने वाली लड़की देखते ही देखते इतनी वायरल हो गई कि ना सिर्फ इंटरनेट पर हर दूसरे शख्स ने उनकी मीम्स बना डाले, बल्कि ये सरहद पार इंडिया भी जा पहुंची, जहां एक गुलकार ने उनकी वीडियो को इस्तेमाल करते हुए मज़ाहिया अंदाज में एक मैशअप गाना बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो गई कि सार्फिन की जानिब से इस वीडियो की तरह वीडियोस बनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस वीडियो को देखते ही देखते सोशल मीडिया सार्फिन के अलावा पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात और यूट्यूबर्स की जानिब से भी वीडियोस बनाई गई। हम आपको याद दिलाते चले कि रातों रात मीम से शोहरत हासिल करने वाली दीना नीर को घर वाले प्यार से जीना कहकर बुलाते हैं। दीना नीर का ताल्लुक़ पेशावर से है और वो ख़ुद को एक कंटेंट क्रिएटर कहती हैं जो अपने ब्लॉगर और पर ज़िंदगी के बारे में शेयर करने के अलावा मेकअप, फैशन और लाइफस्टाइल से लेकर ज़हनी सेहत के मसाइल से मुतालिक हर चीज़ पर बात करती हैं। अपनी वायरल होने वाली वीडियोज़ के बारे में दीना नीर मुबीन का कहना था कि ये पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। दीना नीर बताती हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ नथिया गली घूमने गई हुई थी कि जब खाना खाने के लिए रुकी, इस वक्त बस अचानक ही अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर एक वीडियो बना डाली और अपलोड कर दी। इस बारे में दीना नीर कहती हैं कि इस तरह बर्गर स्टाइल में बात करते हुए मेरा अंदाज़ नहीं है, मैं ऐसे बात नहीं करती और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यह मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार किया था। दीना नीर कहती हैं कि सच बताऊँ तो जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी इस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी वायरल हो जाएगी। ख़ानदान के रद्द-ए-अमल के बारे में बताते हुए दीना नीर का कहना था कि इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो इस वायरल वीडियो से पहले भी इन ब्लॉग के हवाले से फैमिली उनका बहुत साथ देती है। याद रहे कि दीना नीर की वायरल होने वाली वीडियोस भारी हो रही है। रवा साल भारत और पाकिस्तान में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है। वीडियो के बाद दीना नीर मुबीन पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियान भी क्रिकेट टीमों की तशहीर मुहिम दिखाई दी।
تھی اور بعد ازاں انہوں نے مختلف مصنوعات کے اشتہارات میں بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت میں بھی ان کے انٹرویو کیے گئے، تاہم انہوں نے میڈیا میں شہرت حاصل کرنے کے بعد واضح کیا تھا کہ گھر والوں نے ان کی حدود متعین کر رکھی ہیں، انہیں اداکاری کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن اب جلد ہی وہ اداکاری کا آغاز کرنے جا رہی ہیں، جس کے بعد وہ صنف آہن کا حصہ نظر آئیں۔ تاہم وہ ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شامل نہیں، وہ معاون یا مختصر کردار میں دکھائی دے رہی ہیں۔ ڈرامے کی مرکزی کہانی کبریٰ خان، سجل علی، یمنا زیدی، رمشا خان اور سائرہ یوسف کے گرد گھومتی ہے، جو کہ عام گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، مگر فوج میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کی ہدایت ندیم بیگ نے دی ہے، جبکہ اسے ہمایوں سعید کی اہلیہ سمینہ سعید اور ثنا شاہ نواز نے پروڈیوس کیا ہے۔ ڈرامے کو بنانے میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بھی تعاون کیا ہے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے نشر کیا جا رہا ہے، جسے ناظرین بہت سراہ رہے ہیں۔